सुखदेव जी महाराज कोई 1-2 वर्ष नहीं रहे माता के गर्भ में, 9 महीना नहीं रहे, 1 2 3 4 5 नहीं, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में सुखदेव जी महाराज रहे। तो एक समय श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपनी पत्नी के गर्भ में जो पुत्र है उससे कहा कि कौन है ऐसी दिव्य महात्मा जो मेरी पत्नी के गर्भ में चले गए और बाहर आ ही नहीं रहे। अरे आप उत्पन्न हो जाइए, आप इस संसार में आ जाइए, आपकी मां को कष्ट हो रहा है। तो कहा नहीं पिताजी, मैं इस संसार में नहीं आ सकता, क्योंकि जो भी व्यक्ति संसार में आता है संसार की माया को देखकर वह इस माया में ही भटक जाता है। तो कहा मैं नहीं आ सकता। और सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा तो वेद व्यास जी महाराज कहने लगे कि मैं तुमको इस संसार की माया में नहीं लगाऊंगा। तो सुखदेव जी ने कहा वचन दीजिए। नहीं लगाएंगे। कहा वचन देता हूं। और वचन लेकर 12 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्षीय सुखदेव जी महाराज प्रीतम प्रीत कृत्यम, जन्म लेते ही 12 वर्षीय सुखदेव जी महाराज नग्न अवस्था में है और ना अपने मां को देना पिता को, सीधे वन की ओर जाने लगे। और वेद व्यास जी ने जब इतने सुंदर पुत्र को देखा, वेद व्यास जी महाराज अपना वचन भी भूल गए, जैसे हम भूल जाते हैं अपना वचन। जब मां के गर्भ में हम रहते हैं तो भगवान से हम क्या करार करते हैं कि भगवान एक बार इस पीड़ा से मुक्त कर दीजिए, जीवन भर केवल आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही इस संसार में आते हैं तो बस इस संसार की माया में पड़ जाते हैं और अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। भगवान नाम का कीर्तन हम करते नहीं। तो सुखदेव जी महाराज सीधे वन की ओर जाने लगे। तो कहा हे पुत्र रुको। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने एक ना सुनी और सुखदेव जी जाते जा रहे हैं। उत्तर नहीं दिया। लेकिन अब आप कहोगे महाराज वृक्ष भी बोलते हैं क्या? तो कहा हाँ लेकिन बोलते हैं, लेकिन हमको सुनना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए। हमारा स्वभाव तो ऐसा है कि हमसे हमारा पड़ोसी ना बोले तो वृक्ष क्या बोलेंगे और हम क्या सुनेंगे। अपने स्वभाव में परिवर्तन करें, स्वभाव को ऐसा रखें कि व्यक्ति एक बार आपसे मिले ना तो जीवन भर याद करता रहे कि भैया मैंने इस व्यक्ति से छिंदवाड़ा में इस गांव में मिला था और अरे वाह क्या तो स्वभाव है और क्या व्यवहार है उस व्यक्ति का। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा स्वभाव, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं, क्रोध को छोड़ दीजिए। वृक्षों ने उत्तर दिया कि महाराज आपके जीवन में एक सुखदेव जैसा फल लगा हुआ है जो संसार के सबके काम आएगा। जैसे हम वृक्षों में जो फल लगे रहते हैं, क्या हम स्वयं उनको ग्रहण करते हैं? नहीं करते ना। वृक्षों के फलों को तो हम खाते हैं या वो नीचे गिरकर टूट कर गिर जाते हैं। क्या स्वयं फल वृक्ष खाते हैं? क्या नहीं खाते हैं। हम सभी को दे देते हैं। वैसे ही सुखदेव जी के बारे में वृक्ष कहते हैं कि हे वेद व्यास जी महाराज आपके जीवन में सुखदेव जैसा एक पुत्र फल के रूप में आया है संसार का कल्याण करने के लिए। तो आप उसे समाज के लिए दान कर दीजिए। और तब वेद व्यास जी महाराज समझे और पुनः अपने आश्रम की ओर आए। सुखदेव जी महाराज अपनी तपस्या में लग गए और ऐसे गुरुदेव भगवान का श्री सूत जी महाराज ध्यान करते हैं।
यम प्रव्रजंतम मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। ऐसे सदगुरुदेव भगवान का श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान करते हैं।